What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 26 of our 100 days कॉमर्स मास्टर क्लास और आज की क्लास में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गुडविल को कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। गुडविल कैलकुलेट करना सीख गया, गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको करा दिया, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कराया, रीवैल्यूएशन अकाउंट कराया। अभी कुछ एक दो तरीके के क्वेश्चंस बचते हैं कॉम्प्रिहेंसिव में। आज और कल 2 क्लासेस में समाप्त, फिर हम एडमिशन शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है अब हमें गुडविल और चेंज इन पीएसआर में। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। मेरे बोर्ड पे इस साइड थोड़ी सी लाइट आ रही होगी बट ये मैं आज रात को ठीक करवा दूंगा। एक्चुअली मैंने एक न्यू स्टूडियो में शिफ्ट किया है तो इस वजह से मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था। इट टुक मी 1 वीक टू सेट अप दिस न्यू स्टूडियो। पुराने वाला मेरा चेंज करना पड़ा क्योंकि मैंने घर शिफ्ट किया था, तो अभी न्यू स्टूडियो बनाने में 7 दिन लग गए बट अभी रेडी है। बस ये लाइटिंग का थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, मैं आज सेट कर दूंगा। तो चलो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैसे होता है चेंज इन पीएसआर में। देखो, बड़ा क्वेश्चन में क्या होता है, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, चाहे वो रिजर्व्स हो, चाहे वो गुडविल हो, चाहे वो रीवैल्यूएशन हो, सबका एक कॉम्प्रिहेंशन बन जाता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब इकट्ठे होके वो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अभी कैसे करना है, देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों, ब्रॉट डाउन द बैलेंसेस। सर कौन से बैलेंसेस? बेटा बैलेंसेस की जब मैं बात करता हूं तो बैलेंसेस का मतलब होता है, जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको कैपिटल के बैलेंसेस दिए होंगे, वो आपको ब्रॉट डाउन करने हैं। नंबर 2 पे आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कर देना है। अब रिजर्व्स में हमने क्या सीखा है कि नॉर्मली कभी भी रेशो चेंज होगा तो हम जो भी रिजर्व अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हम इसमें भी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीसरा आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रीवैल्यूएशन। आपको तीसरे स्टेप में गुडविल का ट्रीटमेंट यानी कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और रीवैल्यूएशन का यानी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना है। जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये काम करेंगे, ठीक है। नंबर 4 पे हमें क्या करना है, फाइनलाइज बैलेंस शीट एंड बैलेंसिंग। हमें बैलेंसिंग करनी है। किसकी बैलेंसिंग करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट की। उससे जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो कैपिटल में जाएगा, फिर हम कैपिटल की बैलेंसिंग करेंगे, उससे जो फाइनल बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में ले जाके फाइनलाइजेशन कर देंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं, हम ये स्टेप वाइज ही चलेंगे और बड़ा क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से पहले इन स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक बार हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अब कि सर आगे काम शुरू कैसे करना है। चलो अब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए जल्दी से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ एक। तो सर रीवैल्यूएशन अकाउंट हम उसी तरीके से बनाएंगे सिंपल जैसा मैंने सिखाया था। हाँ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। देखो इस तरीके से एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। हम इसमें सर भरते क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। फिर हम क्या बनाएंगे सर, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सर कैपिटल की जगह करंट भी बनने को आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। फिलहाल कैपिटल के हिसाब से चलेंगे। देखता हूँ मैं क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं, उसी हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तो ए, बी, सी, ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। ए, बी, सी, ए, बी, सी। एक हम बैलेंस शीट बना देते हैं, ये हमारा बैलेंस शीट बन गया। चलो सर, तो हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया और एक हमारे पास बैलेंस शीट आ गया। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है सर, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है, ये बन गया। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं और अकॉर्डिंगली काम करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है,
ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 3:2:1 में। 31 मार्च पे उनका बैलेंस शीट आपको पूरा दिया हुआ है। बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इधर कैपिटल दिया है, एक रिजर्व दिया है। रिजर्व को क्या करते हैं? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्रेडिटर्स जिनका पैसा हमें देना होता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉइज का पैसा होता है कि जब हमारे एम्प्लॉइज रिटायर होंगे तो हम उनको ये पैसा देंगे। तो ये याद रखना, ये प्रोविडेंट फंड है, पीएफ है, ये बेसिकली रिजर्व नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता ये। ओके, इधर एसेट्स दिए हैं। ओके, फ्रॉम 1 अप्रैल वो प्रॉफिट्स और लॉसेस रेशो जो है चेंज कर रहे हैं, इक्वल बांटेंगे और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। गुडविल दिया है, फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है, एक्सपेंसेस हैं कुछ वो पे करने हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल्स को एडजस्ट करना है। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक बार हो जाए, देन लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अब देखो हमें क्या करना है बेटा जी इसके अंदर। अब हमने क्या सीखा? सबसे पहला स्टेप क्या है? बैलेंसेस को लिखना, ठीक है। देखो कैपिटल के बैलेंस दिए हैं 50, 40, 30, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं 50, 40 और 30। कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 40 और 30। सर ये बैलेंस इधर ही क्यों आया? बेटा कैपिटल का बैलेंस आपने क्लास 11 ट्रायल बैलेंस में भी सीखा होगा। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में इंक्रीज होती है। कोई भी अकाउंट जिस साइड इंक्रीज होता है उस साइड उसका ओपनिंग बैलेंस आता है। मैं आपको बता देता हूँ, CLEAR, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू। क्लियर? ये दोनों बेटा डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं। और CL और R ये तीनों डेबिट में कम होते हैं, क्रेडिट में बढ़ते हैं। तो C कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू इनके बैलेंस क्रेडिट साइड में आते हैं और एसेट और एक्सपेंस इनके ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आते हैं। ये मैंने क्लास 11 में ही पढ़ाया, आप मेरे से पढ़े हो तो आपको क्लियर होगा, नहीं पढ़े तो अब समझ लो। बैलेंसेस हमेशा कौन सी साइड लिखने होते हैं? इंक्रीज वाली साइड। ओके, कैपिटल का बैलेंस आ गया बेटा, फिर रिजर्व को बांट दे बाय रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड पे अगर मैं चलूं, कितने का रिजर्व था हमारे पास? रिजर्व था सर 18,000 रुपीज़ का। 18,000 को 3:1 में बांटना है, तो 9,000, 6,000 और 3,000। रिजर्व फंड 9,000, 6,000, 3,000। लो सर, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और कुछ क्या सर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है? देखो कैपिटल दिए थे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और कुछ है नहीं। तो दो काम कर लिए, पहले बैलेंसेस लिख दिए, दूसरा काम मैंने रिजर्व्स का एडजस्टमेंट कर दिया। अब गुडविल और रीवैल्यूएशन, तो नीचे की तरफ चलते हैं। गुडविल 3 लाख की है। गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशो 3:1, न्यू रेशो इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, A, B और C का 3/6, 2/6, 1/6, 1/3, 1/3, 1/3, 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। तो 3 - 2, 2 - 2, 1 - 2, 1/6, ये नील हो गया बेटा, ये माइनस का 1/6। तो अगर आपको ध्यान से दिख रहा है, यहाँ से देखो पहले ओल्ड लिखा है फिर न्यू लिखा है, तो पहले 3 थे अब 2 हैं, तो ये तो कर गया सेक्रीफाइस। ये पहले 1 था अब 2 है, ये कर गया गेन। ये पहले भी 2 अब भी 2, ये 0, ठीक है। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से C गेन कर रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी C का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A का कैपिटल अकाउंट। 3 लाख रुपए की गुडविल थी बच्चों, तो 3 लाख का 1/6 50,000, 50,000 50,000 ऐसे गुडविल की एंट्री हो जाती है। गुडविल की एंट्री सिखाई मैंने आपको, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है बच्चा। अब देखो C को डेबिट करना है, तो C के डेबिट में 50,000 और A को क्रेडिट करना है, तो A के क्रेडिट में 50,000। नाम कौन सा वाला चलता है? C के डेबिट में 50 लिखा, नाम लिखा जाएगा A का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2A, और A के क्रेडिट में लिखा, नाम लिखा जाएगा C का, बाय C का कैपिटल।
तो बच्चों बड़े ध्यान से आपको देखना है कि किस तरीके से गुडविल की एंट्री हम पोस्ट करते हैं। चलो ABC हमने गुडविल का काम भी कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? गुडविल का काम भी हो गया। फिक्स एसेट्स को हमें डेप्रिशिएट करना है 10% से। फिक्स एसेट्स 150 के थे, 10% से अगर डेप्रिशिएट हो जाएंगे बच्चों, इसका मतलब 15,000 से कम हो जाएंगे। तो फिक्स एसेट्स कितने के बचेंगे? 150 में से अगर 10% 15,000 कम कर दूं तो फिक्स एसेट्स बैठेंगे 135 के। ठीक है, और एसेट कम हो रहा है तो लॉस है, लॉस है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं। टू फिक्स्ड एसेट्स कितना? 15,000 रुपये। लो सर, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में लिख दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है? एक एडजस्टमेंट ये हो गया, गुडविल का हो गया, फिक्स्ड एसेट्स का हो गया। आगे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस आए 3,000 रुपये के, वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट सर्टिफाइड। हमने एक्सपेंसेस पे करे हैं 3,000 रुपये के। तो देखो बच्चों, एक्सपेंसेस पे करे तो करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, तो इधर से लिखा जाएगा टू बैंक, लिख लो सीधा सीधा आप। 3,000 रुपये ये पे हुए हैं, करंट एसेट में से इसको माइनस कर देंगे। करंट एसेट कितने के थे? करंट एसेट 65 के थे। देखो ये करंट एसेट 65 के थे भाई, बैंक तो इसमें ही होगा ना। 65 में से 3 चला गया तो कितना बचा? 62। तो करंट एसेट्स हमारे पास आ जाएंगे 62,000 रुपीज़ के। ठीक हो गया? चलो सर, ये भी काम हो गया। और क्या एडजस्टमेंट है? गुडविल का हो गया है, ये रिवैल्यूएशन था, ये भी रिवैल्यूएशन था। आगे लिखा है कैपिटल विल बी इन प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। कैपिटल जो है वो न्यू रेशो के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ। बाकी काम खत्म हो गया। पास जर्नल एंट्रीज बाद में करेंगे। हमें मेनली आज अकाउंट बनाने सीखने हैं। रिवैल्यूएशन हो गया है, पार्टनर्स कैपिटल हो गया है, बैलेंस शीट हो गया है। चलो भाई जल्दी से अब देखो क्या आ रहा है। इसमें बैलेंसिंग करते हैं अब 18,000। इधर कुछ है नहीं तो सीधा सीधा हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 18,000। बच्चों इधर 18 था, इधर 0 था, तो 18 माइनस 0 इज 18। ठीक है, ये A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशो में। 9,000, 6,000, 3,000। चलो इसको यहाँ लिखेंगे 2 रिवैल्यूएशन 9,000, 6,000, 3,000, 9, 6, 3 ये हमने कर दिया। अब आप कैपिटल के बैलेंसेस निकाल लो जल्दी से। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना बैठेगा? आ जाओ देखते हैं। इधर है बच्चों 50 और 50, 1,09,000। 1,09,000 में से 9,000 जाएगा तो बचेगा 1,00,000। इधर है 46 में से 6 जाएगा तो बचेगा 40। और इधर है 33, इसमें से अब देखो ये बैलेंस इधर आ रहा है 50 और 3, इधर ज़्यादा है 53, तो बैलेंस ये इधर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इधर अगर कभी भी बैलेंस आता है बच्चों तो उसको हम नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, इधर बैलेंस आए तो नेगेटिव होता है। 53 माइनस 33, 20,000 का बैलेंस बचेगा। अब मुझे कैपिटल एडजस्ट करनी है। इसने बोला जो कैपिटल है वो न्यू रेशो में होना चाहिए, तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं आ जाओ वो सीखते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करो, ये टोटलिंग लगा दो। 1,09,000, 46,000, 53,000। बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लो तो बाय बैलेंस। देखो अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट ना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, ये बैलेंस बस बैलेंस शीट में पहुंचाने हैं और आपकी फाइनलाइज हो जाएगी, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है तो ये एक स्टेप आगे का क्वेश्चन हो गया। मैं आपको वो क्वेश्चंस कराता हूँ सारे के सारे जो थोड़े से टिपिकल हों, जो थोड़े से अच्छे लेवल के हों, जिसके अंदर आपको हर चीज़ नई सीखने को मिल जाए जो आ सकती है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट अपने आप में एक अच्छा एडजस्टमेंट है, तो आपको आना चाहिए। तो हम सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 1,00,000, उसके बाद ये 40,000, इधर इसका बैलेंस इधर ब्रॉट डाउन होगा
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितना है 20,000। ये बच्चों इसको नेगेटिव बैलेंस बोलते हैं। सर इसको नेगेटिव क्यों बोलते हैं? देखो बेटा, नेगेटिव बोलने का हिसाब किताब ऐसा होता है कि इसने लगाए थे 30, रिजर्व के इसको मिले 33, तो टोटल इसके 33,000 हुए, बट गुडविल के इसको देने पड़े 50 और रीवैल्यूएशन के इसके देने पड़े 3, तो इसने लगाए थे 33, पे इसको करने हैं 53, तो 20,000 नेगेटिव में जाएगा ना बेटा, इसीलिए इसका बैलेंस इधर आता है, तो नेगेटिव बोलते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालना है। तो सबसे पहले आप टोटल कैपिटल निकालो। सर टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? तीनों की कैपिटल को जोड़ दो। ए की कैपिटल 1 लाख, बी की कैपिटल 40,000 और सी की कैपिटल माइनस का 20,000। तो ये तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या, 140 माइनस 20 विल बी 120। 1,20,000 टोटल कैपिटल आ गई। अब ये जो टोटल कैपिटल है ये न्यू रेशो में होना चाहिए। न्यू रेशो का मतलब इक्वल, बराबर बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कितना होना चाहिए? इसका होना चाहिए 40, इसका होना चाहिए 40, इसका होना चाहिए 40। ठीक है, अब देखो, अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको बैलेंसिंग करनी है दोनों की। देखो फिलहाल अभी है कितनी कितनी कैपिटल, इतनी इतनी, ये होनी चाहिए ये, क्योंकि इसने बोला था कि जो कैपिटल ऑफ द फर्म है वो न्यू रेशो में होना चाहिए। देखो मैं आपको दोबारा एक बार पढ़ा देता हूँ, चेक करो। देखो क्या लिखा है, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपनड। ठीक है, अब देखो बच्चों, कैपिटल ये 40 होनी चाहिए, तो इस कैपिटल को तो यहाँ कैपिटल में लिख दो। कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए, ए बी और सी की 40 यानी 1,20,000 की कैपिटल आ गई। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन पैसा घर से लाएगा और कौन पैसा घर लेके जाएगा। तो देखो बच्चों, ए की कैपिटल अभी कितनी है? सर 1 लाख की है अभी, होनी कितनी चाहिए? सिर्फ 40,000, तो ये तो घर लेके जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 करंट अकाउंट, जो घर लेके जाएगा ए वो होगा 60,000। ठीक है, वो कितना होगा? 60,000। तो यहाँ पे फर्म की लाइबिलिटी है ए का करंट अकाउंट, कि भैया इसका पैसा देना है, क्योंकि इसकी कैपिटल है 1 लाख, होनी चाहिए 40, तो फर्म की लाइबिलिटी है, घर लेके जाएगा वो। बी की कैपिटल कितनी है अभी सर? 40 है, होनी कितनी चाहिए? 40, तो बस इसका तो बराबर हो गया, हिसाब किताब काम खत्म, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। सी की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 40 है, कितनी? माइनस की 20, तो पहले तो वो ये लेके आएगा 20 और अब 40 भी लेके आएगा, तो ये कितना पैसा लेके आएगा? 60,000 ये लेके आएगा बाय करंट अकाउंट। ये बेटा पूरे 60 इंट्रोड्यूस करेगा। सर 60 क्यों इंट्रोड्यूस करेगा? क्योंकि 20 तो इसके पहले से नेगेटिव में चल रहे हैं और 40 अभी होना चाहिए पॉजिटिव का, तो टोटल 60 लाएगा ना। 60,000 रुपए का टोटल है, ये 60,000 का टोटल बेटा इधर लिखो। सी का करंट अकाउंट, फर्म का एसेट क्यों रहेगा ये? क्योंकि सी पैसा लेके आएगा 60,000 रुपीज़, ये आ गया जी। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। चलो सर, फिक्स एसेट्स लिख दिए, करंट एसेट्स लिख दिए, कैपिटल एडजस्ट कर दिए हमने, बस अब जो एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं लिखे वो एज इट इज लिख दो। देखो कैपिटल हो गया है, उधर तो सब हो चुका है, रिजर्व फंड बट गया है, क्रेडिटर और ईपीएफ 27 और 50, 27 और 50, ये क्या क्या है हमारे पास? ये है बच्चों क्रेडिटर्स और ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बस अब बैलेंस शीट का टोटल लगाओ। चलो जल्दी से देखते हैं सर क्या हमने सारा काम ठीक से किया है, क्या हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। 120,000 प्लस 60,000 प्लस 27,000 प्लस 50,000, इधर का तो टोटल आ रहा है 2,57,000। अब इधर का देखते हैं, 135,000 प्लस 62,000 प्लस 60,000, इधर का भी आ रहा है बच्चों 257,000। तो देखो अगर आपने सब कुछ सही करा है, बड़े ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करा है, तो आपका क्वेश्चन टैली होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन टैली ना हो। नॉर्मल क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो कई बार उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं आती, मोस्ट ऑफ द केसेस में कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी ही नहीं इस चैप्टर से। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो बैलेंस आए कैपिटल के, बस इसको बैलेंस शीट में ले जाना और बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ये वाला काम तभी होगा अगर कैपिटल एडजस्टमेंट करने को आएगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखो बच्चों, मैंने क्या करा था, सिंपली यही स्टेप्स फॉलो करे थे। बैलेंस ब्रॉट डाउन करे, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करे, गुडविल रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करा। तो दिस इज हाउ आप एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हो। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल मैं आपको और एक इस तरीके का क्वेश्चन कराता हूँ और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।